हेलो बच्चों। तो भाई क्या हाल चाल आप सभी के। तो आज हम सीखने वाले हैं एडिटेबल पॉलीगन्स। जो एडिटेबल टैब है हमारा, एडिट मोड है जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में कुछ चीज़ें समझेंगे और हम ये देखेंगे कि हम एडिट मोड में जाके क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो कुछ टूल्स हैं उनके बारे में पहले हम सीखेंगे, उसके बाद में हम एडिट मोड को पूरा एक्सप्लेन हम करेंगे। तो अब जैसे ऑब्जेक्ट मोड से जब हम एडिट मोड में जाते हैं तो हमारा कुछ ऑब्जेक्ट इस टाइप से विजिबल होने लग जाता है। तो आप नोटिस करोगे तो हमारे जो ये फेस होते इनको हम बोलते हैं फेस फेस और पॉलीगन्स। पॉलीगन्स हमारी जो मैश होती है वो कम्प्लीटली पॉलीगन्स की बनी हुई होती है। मेजरली जो इजी टोपोलॉजी बनाते हैं वो क्लीन और सिंपल टोपोलॉजी बनाने के लिए हम फेस को क्वाड शेप में रखते हैं। क्वाड मतलब चार वर्टेक्स और चार ही एज से कवर हुई एक फेस को हम बनाते हैं, जिससे हमारी जो आगे के प्रोसेस होते हैं जैसे रिगिंग हो, एनिमेशन हो, इनमें या शेडिंग हो, इनमें दिक्कत ना आए। तो इसलिए हम मेजरली क्या करते हैं कि हम क्वाड शेप के फेसेस क्रिएट करते हैं। अब इनको ये एक फेस है, ये एक फेस है, ये एक फेस है, इन सबको एक फेस को एक पॉलीगन बोलते हैं हम। ठीक है, बेसिकली पॉलीगन्स बोलते हैं हम। यदि इसको हम नोटिस करें तो 3D लैंग्वेज में हम इसको पॉलीगन बोलते हैं, वैसे ये फेस है। तो हमारे ये कुछ फेसेस होते हैं, इनको हम वर्ड ये फेस होते हैं। और यदि हम नोटिस करें हमारे इसमें, हम कीबोर्ड में अपन इन इन पे जाएंगे तो हम यहाँ पे यदि हम चेक करेंगे तो इनको बोलते हैं हम एज। ये हमारी एज लाइन है। ये जितनी भी होती है ये एज लाइंस होती है। ठीक है, और इसके बाद में थर्ड जो ऑप्शन होता है हमारा ये, नहीं इस इनको इनको एज बोलते हैं। ये एज पॉइंट्स होते हैं, एज को बोलते हैं। और ये वर्टेक्स होती है, ये वर्टेक्स है, सॉरी गलत बोल दिया था मैंने। ये वर्टेक्स है और ये एज लाइन है। तो अब इनको जो हमारी ट्रांसफॉर्म की थी, जो हमने बेसिकली पहले यूज की है आगे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में, आज क्योंकि आज हमारी फोर्थ क्लास है, तो उनमें जो हमने यूज की थी जी और आर, वो सब यहाँ पे सब वर्किंग होती है। तो जी ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हम वर्क कर सकते हैं उन चीज़ों का। हम सिलेक्शन करके भी जी प्रेस करके कंबाइन उठा सकते हैं उसको। तो ये चीज़ें होती है। अब एडिट मोड, ये हमारा ऑब्जेक्ट मोड होता है, वो हमारा एडिट मोड होता है। जैसे अब मान लो मैं ऑब्जेक्ट मोड में हूँ और मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, और इसको मैं जी यहाँ पे और एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट कर लेता हूँ। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट और कर लिया और इसको जी और इस साइड रख लिया। तो बेसिकली आप नोट करोगे तो जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है ये है ट्राइगोनल का, लेकिन ये ट्रायंगल से बना हुआ है, तो इसको हम बेसिकली जब एनिमेशन करते हैं तब यूज नहीं करते। तो अभी हम मैं आपको कुछ चीज़ दिखा देता हूँ। वो क्या है कि अब मान लो मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके टैब प्रेस करता हूँ, तो अब मैं इन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अब मैं आ गया हूँ एडिट मोड। एडिट मोड की शॉर्टकट की होती है टैब। मैं इन ऑब्जेक्ट को अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ। इसको सिलेक्ट करके मैं जैसे ही टैब प्रेस करूंगा कीबोर्ड में, मैं तुरंत एडिट मोड में पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया कि ये फेसेस होती है, वर्टेक्स होती है, और उनको क्या क्या यूज करते हैं। तो अब मैं आपको एक बेसिक शेप लेके कुछ चीजें बना के दिखाता हूँ। शिफ्ट ए, मैं एक क्यूब ले लेता हूँ। ये मैंने बेसिकली एक क्यूब ले लिया, और मैं जैसे ही इसको एडिट मोड में जाऊंगा तो हमें कुछ इस टाइप से फेस दिखाई देगा। मैं मुझे मान लो इस फेस को ऊपर उठाना है, एक्सट्रूड करना है ऊपर, हम उसको बोलते हैं एक्सट्रूड। तो एक्सट्रूड करने के लिए शॉर्टकट की होती है ई। ई जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। फिर एक और बार ई प्रेस करूंगा तो ये एक और, मतलब तीन एक्सट्रूड यहाँ पे मैंने कर दिए। मान लो मुझे ये यहाँ से एक्सट्रूड बाहर की तरफ करना है, तो मैं ई प्रेस करूंगा, ये एक्सट्रूड हो जाएगा। जब बेसिकली शेप को एक्सट्रूड करने के लिए हम ई प्रेस यूज करते हैं। बाकी हमारे यहाँ पे भी एक्सट्रूड बटन है, बट बेसिकली हम शॉर्टकट की यूज करते हैं। तो ई ई का यूज करते हैं हम। ठीक है, तो मैं एक और इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना लेता हूँ। पहले कंट्रोल जेड करते हैं अब इसको हम। एक मैं इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी और बना लेता हूँ। तो ये मैंने इसकी डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पे रख ली। ठीक है, और मैंने अभी एडिट मोड में ही इसकी डुप्लीकेट कॉपी रखी है, ये ध्यान रखना। तो मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ, ये मैंने रख लिया।
ये मैंने एक्सट्रूड कर लिया। मान लो मुझे यहाँ से एक्सट्रूड करना है इसको, तो मैं ई प्रेस करूंगा और यहाँ से एक्सट्रूड कर लूंगा। लेकिन मान लो जैसे मैं इसको प्रेस करके ई और इसको ऊपर ले जाऊं, जैसे इसको मैं इसको ऊपर ले गया, एक्सट्रूड करे बिना ही ऊपर ले जाता हूँ मैं, ये मैं इसको स्ट्रेटली जी डायरेक्शन में इसको ऊपर ले गया। तो अब क्या है, अब मैं यदि इसको एक्सट्रूड करूंगा बाहर की तरफ, तो मेरे पास क्या होगा, ऐसी शेप नहीं बनी ना। उसका कारण क्या होता है कि इसमें लूप नहीं है। लूप बोलते हैं हम इन जो एज लाइन बीच में डली होती है, मतलब कटआउट जो होते हैं वो नहीं है। उनको डालने के लिए हम कैसे करते हैं, हम कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल और आर का यूज करते हैं। जैसे ही मैं कंट्रोल आर प्रेस करूंगा, ये देखो आपको एक येलो लाइन क्रिएट होगी। आर मतलब ऐसे ऐसे समझ लो कि रिंग रिंग क्रिएट हो जाती है। और इसको मैं मान लो जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ऊपर ले जाके मैं इसको यहाँ पे छोड़ता हूँ, तो एक यहाँ पे बन जाएगा। फिर मैं वापस से कंट्रोल आर करता हूँ और मैं यहाँ पे आके रिंग डाल सकता हूँ। ये मैंने एक और डाल दी, ठीक है। अब मान लो मुझे एक रिंग चाहिए स्ट्रेट में डालनी है, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर वाली लाइनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे डाल सकता हूँ। मैं इधर डाल सकता हूँ, इधर डाल सकता हूँ, नीचे से भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इधर भी डाल सकता हूँ, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, देखो मैं इधर लाइन भी डाल सकता हूँ। तो ऐसे हम डाल सकते हैं। अब मैं मान लो इसको एक्सट्रूड करूँगा, अब मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ, तो ये ई एक्सट्रूड ये हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो ये तरीके होते हैं एक्सट्रूड करने के भी। तो ये आपने देख लिया कि कैसे कैसे इसको एक्सट्रूड करना है। तो अब मैं इसमें मान लो भाई मुझे कि इसमें बेवल डालना है। बेवल डालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बेवल होता है कि हमारी जो एजिस होती है वहां पे और लाइनें डाल के और वो स्मूथ हो जाए। मान लो मैं इस पे कंट्रोल बी करता हूँ यहाँ पे आके, और इसको जैसे मैं इंक्रीज करूंगा तो देखो आपको ये स्मूथ एरिया क्रिएट करता हुआ दिखा रहा है। मैं जैसे स्क्रॉल व्हील को अप करूंगा तो ये इसमें देखोगे आप सेगमेंट इंक्रीज हो रहे हैं। स्क्रॉल व्हील डाउन करूंगा तो सेगमेंट डिक्रीज होंगे। अप एंड डाउन में सेगमेंट इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं। मान लो मैं इतने सेगमेंट इंक्रीज करके और कुछ इसको इस टाइप से छोड़ देता हूँ, तो देखो आपको यदि आप नोटिस करो तो ये शेडेड मतलब एक राउंडेड शेप ले रखा है, लेकिन ये शार्प एजिस है साथ में। तो एक एक चीज और थी जो मैं आपको बता देता हूँ, वो थी कि मैं एक क्यूब और लेता हूँ पहले। इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, शिफ्ट ए, एक क्यूब और लिया मैंने और टैब मोड में गया। मैं इसको ऊपर की तरफ इंक्रीज कर लेता हूँ जेड एक्सिस में स्ट्रेटली। तो ये आपने देख लिया अभी तक, ये कुछ इस टाइप से इंक्रीज हुआ है। मान लो मुझे कट और डालना, मान लो जैसे मैं कंट्रोल आर दबा रहा था, अभी सिंगल कट है, लेकिन मैं स्क्रॉल व्हील अप करूंगा तो डबल कट हो जाएंगे। जैसे स्क्रॉल व्हील अप करूंगा तो ये इंक्रीज होंगे, स्क्रॉल व्हील डाउन करूंगा तो ये डिक्रीज होंगे, ठीक है। तो आप इनको ऐसे भी डाल सकते हो। मान लो मुझे दो कट डालने थे, मैंने दो लूप लिए, ये डल गए कट। अब मैं इस फेस को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से जाके फेस पे सिलेक्ट किया और इसको एक्सट्रूड कर सकता हूँ, ठीक है। अब एक चीज जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैं इसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ पहले। ये मैंने कर लिया। अब मुझे फेस को मान लो डिलीट करना है, इस फेस को, तो मैं सिंपली यहाँ पे आऊँगा, डिलीट दबाऊंगा और फेस डिलीट, तो ये डिलीट हो जाएगा। लेकिन मान लो मैं यहाँ पे आके डिलीट दबा के और एजेस डिलीट करता हूँ, तो क्या होगा कि ये यहाँ तक एरिया कम्प्लीटली डिलीट कर देगा, लेकिन यहाँ पे होलो क्रिएट हो गया, ठीक है। इसमें कोई कई ऑप्शन और भी हैं, मैं आपको दिखाऊं तो वर्टेक्स का है, ओनली फेस का है, ओनली फेस का डिजोल्व वर्टेक्स, डिजोल्व एज और डिजोल्व फेसेस का। अब मुझे मान लो डिजोल्व फेस करना है, तो मान लो मैं वर्टेक्स को डिजोल्व करता हूँ पहले। अब मुझे डिजोल्व करनी है, मुझे वर्टेक्स हटानी है कुछ। मुझे मान लो ये वर्टेक्स दोनों, मैं वर्टेक्स सेलेक्ट करता हूँ, मुझे ये और ये वर्टेक्स नहीं चाहिए। शिफ्ट के साथ में हम आगे से सिलेक्ट करते हैं वर्टेक्स को, ये दोनों डिसोल्व करनी है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे हटानी है, तो मैं इनको डिसोल्व और वर्टेक्स पे जैसे क्लिक करूँगा तो ये होलो स्पेस क्रिएट नहीं करेगा, बट उसको फिल अप कर देगा। ऊपर वाला तो डिलीट कर दिया इसने, नीचे वाले को इसने होलो स्पेस क्रिएट नहीं करा है, बट उसको फिल अप कर दिया एक अलग ही तरीके से, ठीक है। तो ये कुछ चीजें होती है जिनको हम यूज करते हैं, आगे जब टाइम पे आएंगे तब हम इसको यूज भी करेंगे। तो अभी इसमें हमारे पास में एक तो चीज और है जो स्मूथ मॉडिफायर होता है, वो मैं और बता देता हूँ आपको।
क्योंकि वो थोड़ा सा यूज हो जाता है। मान लो मैं इनको सबको डिलीट कर देता हूँ, शिफ्ट ए, मैश, और एक क्यूब ले लेता हूँ। ये मैंने क्यूब ले लिया, मैं इसको देख रहा हूँ और मैं इसको वायर फ्रेम में ऑन कर लेता हूँ। और ये मेरे वायर फ्रेम में ये क्यूब दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं जैसे ही इसके ऊपर मॉडिफायर में जाके ऐड मॉडिफायर, और यहाँ पे स्मूथ, या स्मूथ जो मॉडिफायर होता है उसका नाम होता है यहाँ पे सब डिवीजन। सब डिवीजन सरफेस पे जैसे ही क्लिक करूंगा मैं, जैसे ही ये लगेगा तो आप नोटिस करो ये चेंज हो गया। अब पहले क्या था, सिंगल सिंगल फेस, हमारे टोटल 6 फेसेस थे, पॉलीगॉन थे। लेकिन अब एक पॉलीगॉन में 4 पॉलीगॉन ऐड हो गए। कुछ आपको विजिबिलिटी हो रही होगी यहाँ पे। ठीक है, मैं इसका वायर फ्रेम भी साथ में ऑन कर देता हूँ, तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होगी। देखो ये हमारा एक एक फेस था, अब इन एक एक फेस के अंदर 4 4 फेस और क्रिएट हो गए। तो मान लो मैं इसको इंक्रीज करता हूँ तो ये और स्मूथ हो जाएगा, अच्छे से राउंडेड शेप लेने लग जाएगा। तो ये चीज़ें होती है स्मूथ मॉडिफायर को यूज़ करने की। अब मुझे मान लो ये स्मूथ मॉडिफायर यूज़ कर लिया, लेकिन मुझे ये चीज़ें गायब करनी है, हार्ड एजेस नहीं दिखनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूंगा और शेडेड स्मूथ, शेडेड स्मूथ जैसे करूंगा तो इसकी जो एजेस हैं वो सब गायब हो जाएंगी, विजिबल नहीं होगी और शेड स्मूथ दिखेगा। तो वापस उसको कन्वर्ट करना है तो शेड फ्लैट पे क्लिक करूंगा, ये वापस से कन्वर्ट हो जाएगा। तो इतनी चीजें आज हमें समझ में आ गई कि ये चीजें कैसे काम करती है। मैं एक्सिस को वर्ल्ड ओरिजिन पे ले जाता हूँ। अब हम इसमें क्या करते हैं, एक स्पून बनाते हैं, चम्मच। एक स्पून बनाने के लिए हमें एक, इसको यूज करेंगे हम स्पून बनाने के लिए। हमें ये यहाँ से स्पून कुछ किस टाइप की होती है स्पून, यदि मैं ड्रॉ करूँ तो हमारी कुछ स्पून हमने नोटिस करी होगी, तो घर पे हमारे पास कुछ ऐसी चम्मच होती है। थोड़ा सा इधर से ये, और इधर से मतलब कुछ, हमारी चम्मच कुछ इस टाइप की होती है घर पे। मतलब बेसिकली शेप बनाने की ट्राई करिए, कुछ इस टाइप से हमारी चम्मच होती है घर पे, सबने नोटिस करी होगी। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, ये हम इसमें सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट ए प्रेस करते हैं, एक क्यूब ले लेते हैं। साइड से हम नोटिस करेंगे क्यूब को, तो हमें करना, क्यूब को करना है पतला। पतला करने के लिए क्या करेंगे, स्केल, जेड एक्सिस में हम इसको बिल्कुल बिल्कुल लगभग डाउन कर लेंगे। ये हमने डाउन कर लिया। अब यदि मैं चम्मच की शेप देखूं तो वो कुछ इस टाइप से होती है, यहाँ से कुछ ऐसे होती हो। यदि हमने नोटिस कभी की हो तो, हमारे घर में चम्मच होती है तो हम नोटिस करेंगे तो कुछ इस टाइप की चम्मच का ऊपर वाला हिस्सा होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम इसको टैब में जाएंगे और इसको वायर फ्रेम के थ्रू देखेंगे। ये हम वायर फ्रेम देख रहे हैं। अब ये इसकी एज वर्टेक्स है, ये जो सिलेक्ट हो रही है, मैं इसको मान लो मुझे ये आगे की तरफ एक्सट्रूड करना है, तो मैं इसको थोड़ा सा कुछ इतना एक्सट्रूड कर लूंगा। अभी मुझे यहाँ पे एरिया चाहिए, तो मुझे यहाँ पे एक लूप कट डालना पड़ेगा, कंट्रोल आर के साथ में मैं एक लूप कट डाल देता हूँ सेंटर पे। ठीक है, इन दोनों को थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ, जी प्रेस करके, और वाई एक्सिस में स्ट्रेट ले जा देता हूँ, वाई एक्सिस में चले जाते हैं कुछ इस टाइप से। अब मुझे इन दोनों को बाहर की तरफ थोड़ा करना है, तो मैं यहाँ से स्केल प्रेस करूँगा और एक्स एक्सिस में उसको लिटिल बिट कुछ इतना स्केल कर लूँगा। फिर मैं इस दोनों को सेलेक्ट करूँगा, स्केल करूँगा, तो कुछ इस टाइप से हमारी शेप क्रिएट हो गई। अब मुझे ये आगे की तरफ भी क्रिएट करनी है, तो मैं कंट्रोल आर के साथ में यहाँ पे दो लूप कट डाल देता हूँ। ये मैंने दो लूप कट डाली। अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और जी और वाई एक्सिस में इनको थोड़ा सा मैं कुछ इस टाइप से आगे बढ़ा लेता हूँ। यहाँ से मैं क्या करूँगा, क्योंकि अब मुझे चाहिए वो फेस, अब मुझे वर्टेक्स नहीं चाहिए, मुझे अभी ये फेस चाहिए, तो फेस सेलेक्ट करूँगा और इसको मैं ई और यहाँ पे एक्सट्रूड कर लूँगा और थोड़ा सा इसको स्केल कर लूँगा एक्स एक्सिस में लिटिल बिट। ठीक है, अब मैं इसको पहले पूरा क्रिएट कर लेता हूँ एज ए स्पून की तरह। ये हो गया। अब स्पून देखी जाए तो यहाँ से शेडेड थोड़ी सी ऐसे फ्लैट होती है, थोड़ी सी डाउन की तरफ होती है ना, तो उसमें क्या करेंगे, वर्टेक्स में जाएंगे और इसको
और इसको सेलेक्ट करके जी प्रेस करके थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं, कुछ हमारी इस टाइप से, और उसको थोड़ा सा स्केल कर देते हैं। आई थिंक दिस इज द तरीके, इस तरीके से स्पून की शेप होती है। अब हम इस फेस को सिलेक्ट करते हैं, टॉप व्यू में जाते हैं और इसको एक्सट्रूड करेंगे। ई प्रेस किया, एक्सट्रूड किया, इसको थोड़ा सा, एक सेकंड, स्केल डाउन कर लिया, कंट्रोल जेड ई, और इसको थोड़ा से इधर तक लेके आए, स्केल डाउन किया। इससे आगे जो जाएगा उसमें हम उसको स्केल अप कर लेंगे। यहाँ पे गए और स्केल अप कर लिया इतना, उसको ई प्रेस किया, उसको हम वाई एक्सिस में थोड़ा सा आगे लेके गए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही आगे ले जाएंगे, और स्केल अप कर लिया थोड़ा सा। ये हो गया। इस वाले को हम क्या करते हैं, जो हमारी ये वर्टेक्स थे इनको हम थोड़ा सा एजिस को स्केल डाउन कर देते हैं, कुछ इस टाइप से। हमारे कुछ टाइप से चम्मच क्रिएट होगी। अब ये जो फेसेस होते हैं, जो सेंटर पे होते हैं, ये होते हैं डिप डाउन होते हैं, ये नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं। तो क्या है कि ये परफेक्टली नहीं झुकेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक लूप और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक कंट्रोल आर, और यहाँ पे हम एक लूप ऐड कर लेते हैं, और ये हमने लूप ऐड कर लिया। मान लो मुझे इनको स्ट्रेट करना है, तो स्ट्रेट करने के लिए क्या होता है, स्केल करेंगे हम इनको, और किस एक्सिस में, वाई एक्सिस में हमारे पास इनको स्केल करना है, तो ये लगभग स्ट्रेट हो जाएंगे। ये हो गए। अब मैं इन छह को सिलेक्ट कर लेता हूँ सबको, और इनको Z और Z एक्सिस में थोड़ा सा इनको डाउन ले जाता हूँ, थोड़ा सा इसको भी Z और Z एक्सिस में लिटिल बिट डाउन। नाउ अब मैं इसको शेडेड में व्यू में दिखाऊं आपको, तो कि कुछ इस टाइप से हमारी स्पून क्रिएट हो गई। अभी हमारा क्या है कि बैक साइड का एरिया थोड़ा सा देखा जाए तो अप होता है स्पून का, तो जेड जी और जेड एक्सिस में जी जेड, इसको थोड़ा सा ऊपर, इस ये एक सेकंड। अब ये एक चीज मिसिंग हुई है, वो है कि ये बैक साइड के एरिया सिलेक्ट नहीं हुए। उसका कारण क्या होता है, जब हम ब्लेंडर के अंदर ये है कि हम किसी पॉइंट को विजिबिलिटी में नहीं देख सकते, तो वो उसको सिलेक्ट नहीं करता। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें इस बटन पे क्लिक करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में हम उसको सेलेक्ट करते हैं, तो वो वायर फ्रेम के थ्रू उसको विजिबल कर लेता है और सेलेक्ट भी कर लेता है। तो कुछ इस टाइप से हमने इसको कर लिया, इन सबको भी जी और जेड एक्सिस में थोड़ा सा अप कर लेते हैं। कुछ इस टाइप से हमने ये स्मूथ चम्मच का क्रिएट कर लिया। अब मैं इसके ऊपर स्मूथ मॉडिफायर लगाता हूँ। मैं टैब से बाहर आता हूँ, इस चम्मच को हम जी और जेड एक्सिस में, जी और वाई एक्सिस में थोड़ा सा हम हटा लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से हम इसको इरेज कर देंगे। पकड़ो, और ये हम इसको अब इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब हमने अपनी स्पून तो लगभग क्रिएट कर ली है, स्पून हमारी क्रिएट हो भी गई है जी, और इसको वापस से हम वाई एक्सिस में आगे ले आते हैं। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, शेडेड स्मूथ यूज करेंगे, ऐड मॉडिफायर, और यहाँ पे हम इसमें आते हैं, यहाँ पे सेल यूज करते हैं सब डिवीजन सरफेस। सब डिवीजन जैसी सरफेस मैंने इसको यूज किया, मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ 2। और नाउ अब हम इसको अपनी चम्मच को यदि नोटिस करें, तो कुछ इस टाइप से हमारी स्पून लगभग लगभग क्रिएट हो गई है, ठीक है। आपको ये पॉलीगन्स दिखाई दे रहे, तो इनको क्या करते हैं, शेडेड स्मूथ कर देंगे सेलेक्ट करके, शेडेड स्मूथ, और नाउ ये हमारी चम्मच क्रिएट, बेसिक शेप ऑफ चम्मच, स्पून जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट करके देख लिया।
आज हमारी फर्स्ट क्लास है, इसीलिए हम इतना ही देख रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक हैट बनाने की ट्राई करते हैं। हैट बनाने के लिए हम एक क्यूब ले लेते हैं। क्यूब के ऊपर हम सब डिवीजन मॉडिफायर लगाते हैं। सब डिवीजन मॉडिफायर जैसे मैंने लगाया, इसकी वैल्यू देखोगे आप तो चेंज होगी। मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ 2। 2 जैसे ही करेंगे, उसके बाद में मैं इसके नीचे के फेस को कर देता हूँ डिलीट। डिलीट करने के लिए मुझे इसके ऊपर इसका जो अप्लाई बॉक्स है उसमें लूप डालने पड़ेंगे। अब वो लूप कैसे डालेंगे, मैं इसको एडिट मोड में जाता हूँ तो ये आ गया लूप में। लेकिन हमें शेडेड स्मूथ वाला ऑप्शन विजिबिलिटी में रहेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल आर, नहीं, इसको पहले टैब दबाओ और यहाँ पे कंट्रोल आर। जैसे ही मैं यहाँ पे एक लाइन ऐड करूंगा और उसको नीचे लेके जाऊंगा कुछ, आई थिंक इतना बहुत है। और मैं ऊपर वाले जिसको सेलेक्ट करके जी और जेड एक्सिस में थोड़ा सा डाउन करता हूँ। ये मैंने कर दिया। अब मुझे ये नीचे वाला फेस नहीं तो मैं चाहिए, तो मैं इस फेस को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से डिलीट। डिलीट किसका करना है, ओनली फेस वाला, ये फेस वाला फेस डिलीट हो गया इसका। अब मैं इस फेस को ई एक्सट्रूड करता हूँ। तो ये कुछ इस टाइप से हमारी कुछ टोपियाँ होती हैं जो इस टाइप से विजिबल होती है, वो कुछ ऐसी दिखाई देती है। लेकिन हमें कैसी चाहिए कि ये हमारी टोपी यहाँ से शार्प बनी रहती है ना, वो एजिस यहाँ पे शार्प होती है हल्की सी। तो हम क्या करेंगे, सभी पूरी जो लाइन है वर्टेक्स की उनको सिलेक्ट करेंगे। उनको सिलेक्ट करके ये मैंने सब इसकी वर्टेक्स को सभी को सिलेक्ट कर लिया। वायर फ्रेम में मैं आपको दिखाऊं तो ये सारी लूप सेलेक्ट हो गया। लूप इसलिए सेलेक्ट क्यों करा, क्योंकि बेवल जब हम करेंगे तो लूप होना जरूरी है, वरना वो चेंज कर देता है चीजें। तो अब बेवल करने के लिए कंट्रोल बी प्रेस करेंगे और जैसे इसको इंक्रीज करेंगे, काउंटिंग हमने दी हुई है 4 की, हम उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आई थिंक मैं इतना दे देता हूँ और उसके बाद में हम इसको क्लिक कर देते हैं। क्लिक जैसे करेंगे लेफ्ट माउस बटन, नाउ अब हम इसको देखेंगे और इसको हम शेडेड स्मूथ करें तो हमारी कुछ इस टाइप से टॉपी विजिबल है। और मैं इसका वायर फ्रेम बंद कर देता हूँ एक बार। नाउ ये विजिबल करोगे ना आप, यहाँ पे ऐसे लाइन क्रिएट रहती है, तो ये हमारी टॉपी क्रिएट होगी। अब इसको थोड़ा सा ये आगे का हिस्सा ज़्यादा बढ़ जा रहा है, तो इसको सेलेक्ट करो, एजिस पकड़ो, इन सबको सेलेक्ट करो, जी और जो भी एक्सिस है उसमें उसको थोड़ा सा बैक कर लो। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये ठीक है अभी के लिए। तो नाउ हमने फर्स्ट क्लास में अपनी एडिटेबल पॉलीगे में हमने एक स्पून, एक हेड, दो चीज़ें क्रिएट कर ली। तो इतनी चीज़ें मेरे हिसाब से आज के लिए बहुत है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम इनको और चीज़ें बना के देखेंगे जिससे आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। तो इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको आगे मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।